दुनिया ने ली राहत की सांस दोस्तों, क्योंकि अब जो है ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था उसमें जो है 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम घोषित किया गया है। और इस शर्त पे युद्ध विराम हुआ है कि 2 हफ्ते के लिए स्टेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और ईरान के सैनिकों के अंदर में वहाँ से सारे जहाज़ की आवाजाही होगी। दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं बिंदास न्यूज़। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर जो है, जो पूरी दुनिया जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस करके रखी हुई थी, देख रही थी कि क्या होने वाला है, आज उस पर युद्ध विराम हो गया है ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच में। ये सबसे बड़ी हार है डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझ रहे थे, सोच रहे थे कि ईरान को दबा देंगे और उसको हरा देंगे, उसके ऊपर कब्जा कर लेंगे, सारा तेल मेरे पास आ जाएगा, सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई। और अब तो दोस्तों पता है आपको, डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। आने वाले चुनाव में वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से उनका जो है विरोध किया गया अमेरिका के अंदर और अमेरिका के 3300 शहरों में जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ, इसके अलावा लंदन में और भी बहुत सारे मुल्क में जो है इस युद्ध के विरोध में जो प्रोटेस्ट किया गया, इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया गया, ये सब चलते हुए देखते हुए कोई भी नहीं चाहता था कि युद्ध हो। आखिरकार युद्ध विराम हुआ, ट्रंप को मानना पड़ा और ट्रंप ने बोला है कि ईरान अगर जो है अगर स्टेट ऑफ हार्मुज से जहाज़ों की आवाजाही जैसे पहले होता था उस तरह कर दे तो वो युद्ध नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा। इस बीच एक और खबर आ रही है कि 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के लोग बैठेंगे वहाँ पे, और वहाँ पे जो है इस पर और भी आगे बातचीत होगी कि आगे क्या रणनीति अपनाई जाए। तो दोस्तों, अभी जो है सबसे बड़ी राहत है। और इस चीज़ जब से ये युद्ध विराम घोषित हुआ है, ईरान में इतना ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है कि वहाँ के लोग जो है अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। Hey American people, whenever you hear Allah Akbar, you usually कैसे वहाँ पे खुशी की लहर आ गई है। ये सबके लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। युद्ध किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुँचाता है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम पैसा कमाएंगे इस बीच 2 हफ्ते, और उसके बाद देखते हैं कि फिर आगे क्या करना है। लेकिन वो तो ये मान रहे हैं कि हमने ईरान को हरा दिया, लेकिन ईरान के लोग कह रहे हैं कि हमने आखिर में अमेरिका को दबा दिया, जो उसकी मानसिकता थी उसको कुचल दिया। दोस्तों, आपकी क्या राय है और आगे क्या होने वाला है ज़रूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा हौसला मिलता है और पता चलता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। इस बीच एक और खबर है दोस्तों कि इजराइल को इस बात को बिल्कुल पता नहीं था कि अचानक से ये सीज़ फायर हो जाएगा। जब सारा एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया तब जाके इजराइल को पता चला, नेतन्याहू को पता चला कि सीज़ फायर हो गया है। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका को इस बात का डर था कि कहीं ये बात जो है इजराइल को पता चल जाएगा या हम उससे विचार विमर्श करेंगे तो शायद वो इस बात को न माने। इसलिए पहले अमेरिका ने इस बात को पहले फाइनल कर लिया कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं, तब जाके उन्होंने इजराइल को बताया, नेतन्याहू को बताया कि हम सीज़ फायर करने जा रहे हैं। इस बात का इजराइल ने खुद खुला शब्दों में जो है वो किया है कि हमें जो है इस बात की ज़रा से भी बताया नहीं गया, हमें कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले बताया गया कि हम सीज़ फायर कर रहे हैं। तो क्या इजराइल पे भरोसा नहीं था अमेरिका को? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों, पता है आप लोगों को, लोग तो ये कह रहे हैं, इतना चर्चा है, इतना हवा चल रहा है इस समय कि लोग तो ये कह रहे हैं स्टेट ऑफ हार्मुज तो पहले भी खुला हुआ था, युद्ध तो मतलब ही नहीं बनता कि युद्ध करने का। जब आपको युद्ध आपने किया, स्टेट ऑफ हार्मुज पहले से खुला हुआ था और फिर आप उसी बात पे आ गए कि उसको खोल के रखना, तो ये युद्ध हुआ ही क्यों? अमेरिका को क्यों युद्ध में झोंका गया? ईरान से ऐसा क्यों हरकत किया गया? लोग अभी देखिए व्हाइट हाउस पे किस तरह से लोग जो है वहाँ जमघट लगा के खड़े हैं और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कितनी ज़्यादा वो प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे, आप देख सकते हैं।
वीडियो में देखिए कैसा वहाँ पे क्या माहौल बना हुआ है। तो आप लोगों की क्या राय है, क्या इस युद्ध का कोई बेनिफिट हुआ, क्या ये युद्ध होना चाहिए था? लोग तो तरह तरह की बात कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जानबूझ के इस युद्ध के हालात को बनाया। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं दोस्तों कि ईरान की ये सबसे बड़ी जीत है, ये बहुत बड़ी जीत है। और इस बीच में पाकिस्तान ने बहुत अच्छा भूमिका निभाया है। ये ईरान की तरफ से बोला जा रहा है, ईरान ने बताया है कि पाकिस्तान ने ही जो है इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जो अमेरिका को राज़ी किया और कि ये युद्ध विराम किया जाए। दोस्तों अब इसमें जो है क्या क्या शर्तें आई हैं, ईरान ने क्या क्या शर्तें रखी हुई हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और जो भी जहाज़ उधर से आवाजाही करेंगे वो ईरान के सैनिकों के अंडर निगरानी में किया जाएगा और कोई भी रचनात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी ईरान की तरफ से जो युद्ध के तरफ प्रेरित करता हो। और भी बहुत सारे जो नियम शर्त बनाए गए हैं जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों। और आपका क्या कमेंट है, क्या राय है? क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप हार गए? क्या नेतन्याहू हार गए? ईरान की सबसे बड़ी जीत है। और इस बीच में जो पाकिस्तान की भूमिका है उसके बारे में आप लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका एक एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बने रहिए, इस तरह के और भी अपडेट लेके मैं आता रहूँगा दोस्तों। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।